ओके, विल हैव टू कनेक्ट टू तारक साहब अगेन, और इस ये सवाल तृष्णा ही रहेगा और उन्हीं से किया जाएगा. बट कमिंग बैक टू ब्रिगेडियर मीर साहब, नाउ ओके, वी हैव साजिद साहब. साजिद साहब, कैन यू हियर अस नाउ? ऑल राइट, साजिद. तारक साहब, आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन कि जब अब तक जो 27 घंटे में हो चुका है, अमेरिका में बैठ के आप इसको कैसा देख रहे हैं? अमेरिका इस सिचुएशन को अब तक कैसे देख रहा है? ट्रंप का बयान आया और मार्को रूबियो जो है, ही इज वेरी एक्टिव विद बोथ द काउंटर पार्ट्स. सो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सर, मैं 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा. सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं एंटी वार प्रेसिडेंट हैं. उन्होंने उनके पिछले 4 साल के अंदर कोई जंग नहीं छेड़ी थी. और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब वो सदर हैं जिन्होंने इस कश्मीर के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी, जिसको भारत ने रिजेक्ट किया था. अब और तीसरा पॉइंट ये है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो उसके सामने इस वक्त गाजा चल रहा है, यूक्रेन है, तो वो नहीं चाहेगा कि एक तीसरा जो वो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ जाए और उसमें एनर्जी मजीद वेस्ट की जाए. और दूसरा, इस वक्त चाइना जो है वो आपके सामने खुल के आ रहा है, आपको आर्मामेंट्स दे रहा है. तो अमेरिका, आपने देखा होगा जेडी वांस साहब, ही वाज इन इंडिया, और उन्होंने उसमें बड़ा न्यूट्रल सा प्ले किया था. और आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं. पाकिस्तान भारत दोनों के दरमियान वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जंग मजीद आगे, किसी बड़ी जंग, किसी लंबे तनाजे के अंदर ना चली जाए. दोनों एटॉमिक पावर हैं, दोनों एक सेंसिटिव जगह पर हैं. अफगानिस्तान के अंदर पहले ही असला बहुत ज्यादा पाकिस्तान का मौजूद है, और टीटीपी और तालिबान जो है वो काबिल एतमाद नहीं है. तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो अमेरिका इंटरेस्ट ये लेगा कि आगे मजीद यहाँ से चीजें ज्यादा ना बढ़ें. लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है कि ओवरऑल सेंटीमेंट ये है कि लोग ये समझते हैं कि भारत को प्रूफ देने चाहिए थे, दुनिया के सामने रखने चाहिए थे. इसी वजह से आज जो दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट बिहाइंड इंडिया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इज नॉट बाइंग इंडियाज केस. तो उसमें और दूसरा एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है डॉक्टर जयशंकर साहब की कल स्टेटमेंट कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स. तो इसका मतलब यही है कि लोग उनको प्रीच कर रहे हैं अमन की तरफ जाने के लिए, और ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद इट. सो दिस इज माई कंक्लूजन. लेकिन ये कि आज जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है. कश्मीर में जो हुआ वो भी अफसोसनाक है. मैं समझता हूं कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनको तहम्मुल से काम लेना चाहिए, तालीम और ट्रेड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. लेकिन लग रहा है कि ये चीजें वहां पे काम नहीं कर रही. बहुत अच्छा आपने समझ किया साजिद तारक साहब. एक मरतबा फिर आपके पास आऊँगा. ब्रिगेडियर नादिर साहब, अभी आपने बोला कि भारत किस तरह चाह रहा है कि मीडिएशन और पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे. ये वही भारत है जो गुज़िश्ता 10 साल से जिसकी एक पॉलिसी बनती रही है कि वो इस रीजन का बुली रहे. वो कभी उसने नेपाल के साथ मामला ख़राब किए, बांग्लादेश को वो धमकियाँ लगाता है, मालदीव्स को वो धमकियाँ लगाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने हर्जा सराई की और पाकिस्तान के साथ बैठने से इनकार करता रहा है. जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते नज़र आते हैं कि जी टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकती. फिर जब रशिया और यूक्रेन का मामला आया तो उन्होंने कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम्स इंडिया की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और अब वो कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स इन द वर्ल्ड. तो ये अब जो है, मतलब पहले आपने इस तरह की जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना चाहते, अब आप पूरी दुनिया के मिन्नते तरले कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आगे से रिटेलिएट ना करें. Doesn't this just expose India कि वो अंदर से कितना ज़्यादा खोखला है डिप्लोमेटिकली भी? सबसे पहले तो ये तारक साहब ने कहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा समाप्त किया है, लाइक ऑलवेज वो बड़ा पॉजिटिवली. और वो एक पीस ओरिएंटेड जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप का भी व्यू है ग्लोबल पीस की तरफ, जो de-escalating the war and bringing ceasefire to Ukraine and even averting the Iran war through a nuclear deal, और बाकी भी. तो ये बिल्कुल सही है. ये देखें ना, ये ग्लोबल, मैं इसलिए का जिक्र कर रहा हूँ और रिपीटिंग व्हाट तारक साहब सेड कि दिस इज द इमर्जिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट locomotive in the world, the number one superpower of the world. China is also coming up, but United States number one है. इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है ना. तो ये इस वक्त ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, और जो इंडिया कर रहा है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के ऑपोजिट कर रहा है. यानी कि वॉर ओरिएंटेड, जब वॉर मॉन्गरिंग, जो आप उसका इंडियन मीडिया देख ले तो उसी से क्लियर हो जाएगा. देखिए, हम तो खुद पीस चाहते हैं. मैं तो आई बीन प्रोजेक्टिंग दिस दैट पाकिस्तान एंड इंडिया शुड, एंड इन फैक्ट द होल वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, इसराइल के साथ भी और बाकी मुल्कों के साथ भी, वी शुड बी एट पीस. यू नो, द वर्ल्ड नीड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर.
having a desire or a wish is one thing, and realpolitik and geopolitics is another thing. इंडिया का सबसे बड़ा मसला जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि the Indians are being duped by their own propaganda. वो इतने ज्यादा अपने जो उनका फर्वर है, मैं इस पर उनकी जो आइडियोलॉजी उस पर बात नहीं करूंगा, बिकॉज देन वो यू नो स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग एल्स, सो आई विल नॉट मेंशन दैट. बट आपको पता है कि वो जिस मोड में और मूड में है ओवरऑल, ये जो आपने जयशंकर की बात की, आप इससे समझें कि इट्स नॉट ओनली यूरोप से जितना वो बड़े नाराज हुए हैं, ये पार्टनर्स की बात पे OIC का जो स्टेटमेंट आया है उस पर उनको बहुत गुस्सा आया. ये जो OIC ने अभी दिया लेटेस्ट, और बाकी यूनाइटेड नेशंस और बाकी तुर्की, ईरान, ऑल द कंट्रीज हु हैव काउंसल्ड पीस, हु हैव टॉक्ड ऑफ de-escalation, who have talked of the need for restraint because two geographically linked nuclear powers cannot afford a major war. मतलब it's as simple as that. तो उस पे उनकी जो सारा रिएक्शन है, it just speaks कि उनका जो माइंडसेट है ना इस वक्त वो है कि इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम अ ग्लोबल पावर, व्हिच इट इज नॉट. एंड पाकिस्तान पीस चाहता है. मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान वांट्स पीस विद इंडिया, बट पाकिस्तान विल नॉट एवर एक्सेप्ट हेजेमनी. पाकिस्तान तो इसीलिए बना था ना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यही कि बना इसलिए था कि इट वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अ मेजर हेजेमनी ऑफ एनी सॉर्ट बाय एनीवन. तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है. आप देखें सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया है तो पाकिस्तान ने क्यों उसको रेजिस्ट किया? बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान डिड नॉट वांट कि ये सारा खित्ता डोमिनेट हो जाए और पाकिस्तान भी हो जाए. सो पाकिस्तान हैज एन स्ट्रीक ऑफ इंडिपेंडेंस इन इट्स ब्लड, so and that will be there. So there is no way the Indians can overcome it. और हम इस स्टेज पे भी belated still I would say, because we are at the brink of war as you can see. आज तो अगर आज रात को कुछ पाकिस्तान करता है रिस्पॉन्स या आगे करता है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हाउ डू द इंडियंस रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट, यानी कि नेक्स्ट राउंड which the Indians should not, because देखें इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, it should end at that. And that is where it should end so that peace can prevail. So ऐसे में आप समझते हैं कि जो भारत है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ी ओपन रखता है और वो कहता है कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता. ऐसे में जब वो खित्ते को ओवरऑल लपेट में ले रहा है दहशतगर्दी के और अमन सबताज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अमेरिका की जानिब से किसी भी हिकमत अमली को कंसिडर करेगा? जाहिद साहब, आई थिंक ब्रिगेडियर मीर तक आवाज नहीं पहुंच रही. आई विल टेक द क्वेश्चन. बताएं, सॉरी आवाज प्लीज बताएं. जाहिद साहब, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भारत जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा ओपन रखता है, वो कहता है कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता. और चूंकि इससे पहले जिस तरह आपने भी डिस्कस किया है कि भारत जो है वो उभरती हुई पावर खुद को तस्लीम करवाना चाहता है, ऐसे में जो अमेरिका का किसी भी तरीके का जो असर है वो लेने की कोशिश करेगा या वो अपने इस अमल को ओपन रखेगा और जारियत को जारी रखेगा? नहीं, भारत जो आप कह रहे हैं ना कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को ओपन रखता है, इट इज नॉट लाइक दैट. भारत अपना इसका कहते हैं मतलब दे ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, दैट्स ऑल आई कैन से. जहां उनको सूट करता है उसके मुताबिक वो बेंड होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बात ये है, और बाय द वे ये टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी और ये जो अभी आजकल चल रहा है सारा इंडिया पाकिस्तान का, जो उनको डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये गुस्सा है इंडिया को, जयशंकर का भी और उनको इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को और इंडिया को, इज नॉट इज विद यूरोप, as I've said, with the OIC, Middle East, Arab countries, Islamic countries, and also with Russia. Because आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर जब हो रही थी और हो रही है तो उस पे नेटो एंड यूरोपियंस EU आके इंडिया को कहते रहे that do not side with Russia or side with NATO whatever. इस पे इंडियंस उनको जवाब देते रहे जो आप कह रहे हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं दिस एंड दैट. तो उन्होंने तब यूरोपियंस ने कहा था इंडिया को कि when you go to war or when you face a war, तो हम भी फिर यही कहेंगे. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. इट्स गुड प्रो को, आई मीन दिस इज द वे द वर्ल्ड रन्स. तो ये जो मसला है कि अब इंडिया अमेरिका का वो असर लेगा या नहीं लेगा, देखें यूनाइटेड इसको सिचुएशन ये, चाइना इज विद पाकिस्तान क्वाइट ओपनली एज यू कैन से सपोर्टिंग पाकिस्तान, एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान. यूनाइटेड स्टेट्स की क्लोज रिलेशंस हैं इंडिया के साथ बेसिकली बिकॉज ऑफ चाइना एंड अदर फैक्टर्स, नॉट दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज यूजिंग इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान. ऐसे नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को गलत फहमी है. तो पाकिस्तान इज इन अ हैप्पी पोजीशन जियोपॉलिटिकली. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस क्या कर रही हैं रिस्पांस में, एंड पाकिस्तान के लोग जो हैं यूनाइटेड एंड रेडी टू डिफेंड पाकिस्तान. ये जो 25 करोड़ पाकिस्तानी है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं पाकिस्तान के पास. दिस इज द बिगेस्ट एंड द वर्ल्ड नोज इट एंड इट कैन सी इट. एब्सोल्युटली. तारक साहब, नाउ अब सिचुएशन ये है कि आपने जिस तरह पहले बड़ा ज़बरदस्त सम अप किया, माय क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान हैज़ बीन टेलिंग दिस टू द होल वर्ल्ड कि 77 बरस से भारत क्या कर रहा है. कश्मीर के इशू से लेके पाकिस्तान के अंदर
जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं ताने बाने भारत से मिलते रहे, फिर अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना, अपनी प्रॉक्सीज़ को यहाँ पे यूज़ करना, एंड देन यू नो आप यू नेम इट, कुलभूषण यादव से लेके और बाकी जितनी भी चीज़ें हो जाना, एंड देन द मोस्ट रीसेंट थिंग द जाफर एक्सप्रेस थिंग। सो पाकिस्तान दुनिया को ये बताता रहा है, दुनिया खामोश रही इंक्लूडिंग यूएसए, बट जिस वक्त यूएसए और कनाडा को भारत ने डायरेक्ट हिट करना शुरू किया, उनके शहरियों को खतरे में डालना शुरू किया, जेपरडाइज किया, उस वक्त फिर यूएसए और कनाडा ने भी बोलना शुरू किया कि यस, ये जो हो रहा है ये भारत के स्टेट की तरफ से हो रहा है। सो डू यू थिंक नाउ इट्स हाई टाइम फॉर पाकिस्तान to use this opportunity to take this case to the whole world? Absolutely. मैं एक तो ब्रिगेडियर साहब ने जितनी चीजें समअप की हैं, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, और उसमें ऐड ये चीजें करूंगा, मैं खुद बड़ा पाकिस्तान, इंडिया और बिलखसूस अमेरिकन पॉलिटिक्स को क्लोजली वॉच करता हूं, और मैं एग्री करता था, मैं भी समझता था कि इंडिया हैज बिकम लार्जर देन द रीजन, इंडिया हैज बिकम रीजनल पावर। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारी चीजों से जो आज हो रही हैं, इससे आज तो नजर ये आ रहा है कि भारत इंडिया वाज हैविंग अ ग्रोइंग पेन्स, ओवर कॉन्फिडेंस उनको हर्ट किया है। पहले वो फॉरेन पॉलिसी वो समझते थे कि दुनिया को हमारे साथ चलना मजबूरी है दुनिया की। भारत का जो डायस्पोरा था वो नजर आता था हर जगह पे बहुत स्ट्रांग है, रिगार्डलेस व्हाट एवर द इंडिया डू, the world will give them the open license to do anything whatever they feel like it। लेकिन आज की सूरत हाल में बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है, भारत आइसोलेटेड नजर आ रहा है, और बगैर प्रूफ दिए, मैं समझता हूं कि ज्यादती है कि किसी कंट्री को बगैर प्रूफ दिए उस पर चढ़ दौड़ना, और आज जंग शुरू कर दी है, और वो जो कल्परेट्स हैं जिन्होंने 8 जो लोग थे उनको जमीन खा गई, आसमान खा गया, उनको आज दुनिया भूल चुकी है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, दुनिया देख रही है। और बल्कि जिन जगहों पे हमला किया गया है, आपको याद कराना चाहूंगा कि यहाँ पे तारड़ साहब इंटरनेशनल मीडिया को लेकर शामों की और बहावलपुर गए दिखाने के लिए कि वहां पे दिखाएं हमें टेररिस्ट कैंप कहाँ है। इसी वजह